आत्मा का सर्वनियंत्रित्व, जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जिससे श्रवण करते हैं वह श्रोत्र है। अर्थात शब्द के श्रवण में साधन यानी शब्द का अव्यंजक श्रोत्रेंद्रिय है। उसका भी श्रोत्र वह है जिसके विषय में तूने पूछा है कि चक्षु और श्रोत्र को कौन देव नियुक्त करता है। शंका, प्रश्न के उत्तर में तो यह बतलाना चाहिए था कि इस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति श्रोत्र आदि को प्रेरित करता है। उसमें यह कहना कि वह श्रोत्र का श्रोत्र है ठीक उत्तर नहीं है। समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस प्रेरक का और किसी प्रकार कोई विशेष रूप नहीं जाना जा सकता। यदि दरांती आदि का प्रयोग करने वाले के समान श्रोत्र आदि व्यापार से अतिरिक्त किसी अपने व्यापार से विशिष्ट कोई श्रोत्र आदि का नियोक्ता ज्ञात होता तो यह उत्तर अनुचित होता। किंतु यह खेत काटने वाले के समान कोई श्रोत्र आदि का स्व व्यापार विशिष्ट प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है। अवयव संयोग से उत्पन्न हुई श्रोत्र आदि का जो चिदाभास की फल व्याप्ति का लिंग रूप आलोचना, संकल्प एवं निश्चय आदि रूप व्यापार है, उसी से यह जाना जाता है कि ग्रह आदि के समान जिसके प्रयोजन से श्रोत्र आदि कारण कलाप प्रवृत्त हो रहा है, वे श्रोत्र आदि से असहत पृथक कोई तत्व अवश्य है। सहत पदार्थ परार्थ अर्थात दूसरे के साधन रूप हुआ करते ही इसी से कोई श्रोत्र आदि का प्रयोक्ता अवश्य है, यह जाना जाता है। अतः वे श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उत्तर ठीक ही है। शंका, किंतु इस श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि पद का यहाँ क्या अर्थ अभिप्रेत है? क्योंकि जिस तरह एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश का प्रयोजन नहीं होता, उसी तरह एक श्रोत्र को दूसरे श्रोत्र से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। समाधान, यह भी कोई दोष नहीं है। यह इस पद का अर्थ इस प्रकार है, श्रोत्र अपने विषय को अव्यक्त करने में समर्थ है, ये देखा ही जाता है। किंतु श्रोत्र का वह अपने विषय को अव्यक्त करने का सामर्थ्य नित्य असहत सर्वांतर चेतन आत्म ज्योति के रहने पर ही रह सकता है, ना रहने पर नहीं रह सकता। अतः उसे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि कहना उचित ही है। यह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होता है। जिस तेज से प्रदीप्त हुआ सूर्य तपता है इत्यादि श्रुतियां भी इसी अर्थ की द्योतक है। तथा गीता में भी कहा है, जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। हे भारत, इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्र ही प्रकाशित करता है। कठोपनिषद में भी कहा है, ये नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है इत्यादि। श्रोत्र आदि इंद्रिय वर्ग ही सबका आत्मभूत चेतन है, यह बात लोक में प्रसिद्ध है। उस भ्रांति का इस पद से निराकरण किया जाता है। अतः श्रोत्र आदि का भी श्रोत्र आदि अर्थात उनके सामर्थ्य का निमित्त भूत ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्मवेत्ताओं की बुद्धि का विषय सबसे अंतरतम कूटस्थ अजन्मा अजर अमर और अभय रूप है। इस प्रकार ये उत्तर और शब्दार्थ ठीक ही है। इसी प्रकार वह मन का अंतःकरण का मन है, क्योंकि चित ज्योति के प्रकाश के बिना अंतःकरण अपने विषय संकल्प और अध्यवसाय निश्चय आदि में समर्थ नहीं हो सकता। अतः वह मन का भी मन है। यहाँ बुद्धि और मन को एक मानकर मन का निर्देश किया गया है, क्योंकि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, क्योंकि वह मन का मन है। इस प्रकार श्रोत्र आदि सभी पदों से संबंध है। अभिप्राय यह है कि जिसके विषय में तूने पूछा है वह प्राण का यानी प्राण नामक वृत्ति विशेष का प्राण है। उसके कारण ही प्राण का प्राणन सामर्थ्य है,
क्योंकि आत्मा से अधिष्ठित प्राण का प्राण संभव नहीं है। जैसा कि यदि यह आनंद स्वरूप आकाश ना होता तो कौन जीवित रहता और कौन श्वासोच्छ्वास करता। यह प्राण को ऊपर ले जाता है तथा अपान को नीचे की ओर छोड़ता है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। यह इस उपनिषद में भी ये कहेंगे ही कि जिसके द्वारा प्राण प्राणन करता है उसी को तू ब्रह्म जान। शंका, परंतु यहाँ श्रोत्र आदि इंद्रियों के प्रसंग में घ्राण को ही ग्रहण करना युक्ति युक्त है, प्राण को नहीं। समाधान, ये ठीक है, किंतु श्रुति प्राण को ग्रहण करने से ही घ्राण का भी ग्रहण किया मानती है। इस प्रकरण को यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि जिसके लिए संपूर्ण इंद्रिय समूह की प्रवृत्ति है वही ब्रह्म है तथा वह ब्रह्म चक्षु का चक्षु है। रूप को प्रकाशित करने वाले चक्षु इंद्रिय ने जो रूप को ग्रहण करने का सामर्थ्य है वह आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने के कारण ही है, इसलिए वह चक्षु का चक्षु है। प्रश्नकर्ता को अपने पूछे हुए पदार्थ को जानने की इच्छा हुआ ही करती है, अतः अमृता भवंती अर्थात अमर हो जाते हैं। ऐसी फलश्रुति होने के कारण उपर्युक्त श्रोत्र आदि के श्रोत्र आदि रूप ब्रह्म को जानकर इस प्रकार यहाँ ज्ञात क्रिया का अध्याहार किया जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है। जैसा कि ब्रह्म को जानकर मुक्त हो जाता है, इस उक्ति के सामर्थ्य से सिद्ध होता है। जी श्रोत्र आदि करण कलाप को त्याग कर श्रोत्र आदि में ही आत्मभाव करके उनकी उपाधि से युक्त होकर जन्मता मरता और संसार को प्राप्त होता है। अतः श्रोत्र आदि का श्रोत्र आदि रूप ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा जानकर और अतिमोचन करके अर्थात श्रोत्र आदि में आत्मभाव को त्याग कर धीर पुरुष प्रेत्य अर्थात पुत्र मित्र कलत्र और बंधुओं में अहमता ममता के व्यवहार रूप इस लोक से विलग हो, यानी संपूर्ण ऐषणाओं से मुक्त होकर अमृत अमरण धर्मा हो जाती हैं। जो लोग श्रोत्र आदि में आत्मभाव का त्याग करते हैं वे धीर यानी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि विशिष्ट बुद्धिमत्त के बिना श्रोत्र आदि में आत्मभाव का त्याग नहीं किया जा सकता। कर्म से प्रजा से अथवा धन से नहीं, किन्हीं किन्हीं ने केवल त्याग से ही अमृत लाभ किया है। स्वयं भूली इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए जीव बाह्य वस्तुओं को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। कोई बुद्धिमान पुरुष अमृत की इच्छा से इंद्रियों को रोककर अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है। जिस समय इसके हृदय की कामनाएं छूट जाती हैं, इस अवस्था में वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है। अथवा ईषण त्याग तो अति उच्च इस प्रद से ही सिद्ध हो जाता है। अतः इस शरीर से अलग होकर यानी मरकर अमर हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म श्रोत्र आदि का भी श्रोत्र आदि रूप है। इसलिए आगे बताते हैं।